राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की हमदो सना करें, क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम सब यही वचनों को दोहराते हुए, अंगीकार करते हुए प्रभु से मांगे, उसका पवित्र आत्मा मांगे। प्रभु को ढूंढे, उसके जलाल को ढूंढे, उसके आत्मा को ढूंढे और उसकी कुदरत से, उसकी कुव्वत से प्रभु के आत्मा को पाए, उसके जलाल को पाए। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान की हम आज की संध्या वेला में उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना करें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की हमदो सना करें, क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम सब यही वचनों को दोहराते हुए, अंगीकार करते हुए प्रभु से मांगे, उसका पवित्र आत्मा मांगे। प्रभु को ढूंढे, उसके जलाल को ढूंढे, उसके आत्मा को ढूंढे और उसकी कुदरत से, उसकी कुव्वत से प्रभु के आत्मा को पाए, उसके जलाल को पाए। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, 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 मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया।
हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सभी जन उस राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु महान प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल की बातें बताते जाएं, अपनी योजनाएं बताते जाएं, क्योंकि वो ही चंगाई दाता है, वो ही छुटकारा दाता है। उसकी कुदरत से, उसकी कुव्वत से हर एक रोग दूर होता है, हर एक कष्ट मिट जाता है। उसके नाम में इतना जलाल है, उसके नाम में इतना सामर्थ है। आइए सब जन उसके जलाली और सामर्थी नाम को पुकारते जाएं, क्योंकि वो ही चंगाई दाता है, वो ही छुटकारा दाता है, वो ही आत्मा दाता है, वो ही आनंद दाता है। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, 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 छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, विश्वास के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, पूरे मन से प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। भक्ति भावना के साथ अपने परिवार के साथ एक मन एक प्राण होकर संध्या के समय राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की स्तुति करते जाएं, महिमा करते जाएं। ये नाम सिमरने का अवसर है, ये नाम जपने का अवसर है। वो नाम जो हमें मुक्ति देता है, जिस नाम में आनंद है, शांति है, चंगाई है, जो नाम पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो सारी मानव जाति में धरती के ऊपर आकाश के नीचे सर्वश्रेष्ठ नाम है, और वो नाम है ईसा नाम। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम प्रभु की हुजूरी में उसकी महिमा करें और
उसकी स्तुति करते जाएं। जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, 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 न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, विश्वास के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आबा पिता तेरी वंदना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु हम तेरी महिमा गाते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आत्मा प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 मेरे यीशु मेरे प्रभु दया कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे यीशु मेरे प्रभु क्षमा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे यीशु मेरे प्रभु पूजा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दुर्बल हूँ मैं पापी हूँ मैं दया कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 बंधन तोड़ने वाले तेरी जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, चंगा करने वाले तेरी जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू ही जीवन दाता और मुक्ति दाता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू ही शांति दाता प्रभु मुक्ति दाता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया महिमा हालेलुया करते हुए ताली बजाते हुए, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दूतों के संग तेरी महिमा गाता हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संतों के संग तेरी महिमा गाता हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
दुनिया समुंदर तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया 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 पृथ्वी पर सारी मानव जाति गाती है। हालेलुया 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 पृथ्वी पर प्रभु तेरा ही नाम है। हालेलुया 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 हर एक घुटना झुकेगा, जुबान बोलेगी। हालेलुया 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 राजाओं के राजा तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 आदि और अनंत यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 स्वर्ग में प्रभु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 पृथ्वी पर प्रभु तेरी महिमा हो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया विश्वास के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है भजन संहिता 22 पद संख्या 24 में, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों प्रभु की स्तुति करो, हे याकूब के वंशजों उसकी महिमा गाओ। प्रियजनों, प्रभु यीशु आदि अनंत अल्फा ओमेगा, जीवन दाता, शक्ति दाता, सामर्थ दाता प्रभु, हम उसकी स्तुति करें और अपनी आत्मा से कहें कि हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, हे मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। प्रभु से कहते जाएं कि हे प्रभु ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठा पूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा किया है। तूने अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार किए हैं। हे प्रभु, प्रस्तुत है मेरा हृदय, प्रस्तुत है मेरा हृदय, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर तेरी स्तुति करता हूं। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा गाता हूं, तेरी जय जयकार करता हूं। प्रियजनों, ये सुंदर समय है
हम राजाओं के राजा प्रभु यीशु की उपस्थिति में हैं। प्रभु सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं। उसकी हुजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु कहता है, जीवन तो रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हम सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उसकी स्तुति करें और महिमा गाएं। हम प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आज के दिन के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरे जीवन को सलामत रखा, मेरे घर को महफूज किया, स्वर्गदूतों के द्वारा मेरी अगुवाई की, स्वर्गदूतों के द्वारा मेरे घर को संरक्षित किया। मार्गों में आते जाते समय आपने अपने वादे के मुताबिक मेरी सहायता की। हे प्रभु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे नाती पोते आपके घरों में प्रभु की महिमा गाएं। माता पिता दादा दादी नाना नानी अगर इस आवाज को सुन रहे हैं तो आपका घर प्रभु की महिमा से भर जाए, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको अपनी रूह से मसा करे, अभिषेक करे। हर जुबान बोले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि पिता ईश्वर ने उन्हें सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता विश्वास करता हूँ, विश्वास करता आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं प्रभुओं के प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, ये सुनहरा मौका है जब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में उपस्थित रहता है अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि वो कहता है, मैं अपने वादों का पक्का हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारे बीच में हाजिर रहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए तरस रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज निराश हैं। हो सकता है किसी लड़ाई झगड़े के कारण, हो सकता है किसी मनमुटाव के कारण मन अशांत है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई। हो सकता है कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो हो सकता है कोई नौकरी के लिए परेशान हो। प्रियजनों, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन ये कहता है, मैं तुम्हारी सुध लेता हूं। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें सारी चीजें मुहैया कराऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए तेरे हित की योजना बनाई है। मैं तेरे लिए योजनाएं बनाता हूं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी योजनाएं बनाई हैं, योजनाएं बनाई, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं, अहित की नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त कुछ समय के लिए सारी चिंताओं को भूलकर, अपने रोगों को भूलकर, जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को भूलकर थोड़ी देर के लिए अपना मन प्रभु में लगाएं। अपने मन को प्रभु की ओर उठाएं, अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाएं। जीवित प्रभु यीशु को अपने घर में आमंत्रित करें। जैसे जक्केउस ने अपने घर में प्रभु को बुलाया तो उसके घर में मुक्ति आ गई, शांति आ गई। वो प्रभु यीशु मुझे और आपको स्पर्श करे। अपनी चिंताओं को और समस्याओं को भूल जाना और प्रभु से बातें करना, वो आपको शांति प्रदान करेगा। फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की शांति मेरी और आपकी समझ से परे है। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, परमेश्वर उस शांति से हमें भरे। आज आपके परिवार में आनंद आए, आपके जीवन में संतुष्टि आए, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप में से जो दुखी हैं, निराश हैं, हो सकता है आपके काम आज नहीं पूरे हुए हैं,
आपका चेहरा उदास क्यों है? प्रभु आपसे पूछना चाहते हैं। जो उसकी खोज में है, प्रभु कहता है मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना मन, अपना हृदय, अपनी जुबान को प्रभु के सामने खोलिए। अपने दुखों को प्रभु के सामने खोलना, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में आनंद और शांति प्रदान करता है। इंसान हमें खुशी नहीं दे सकता है। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं अंधकार में भटक गया था, मैं निराश हो गया अपने जीवन में, मैं दुखी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे जीवन में असफलता है, मेरे माँ बाप के से मैं दूर चला गया हूं। माता पिता अगर अकेले हैं, बच्चों ने छोड़ दिया, तो कहें प्रभु हम पर दया कर, बच्चों को सुरक्षित रख। प्रभु मैं हताश हूं, मुझे डर लगता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर आपको संभालेगा, जैसे उसने पतरस को डूबते समय बचाया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से कहना, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। चंगा करो मुझ रोगी को, क्षमा करो मुझ पापी को। चंगा करो मुझ रोगी को, क्षमा करो मुझ पापी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। ये जनों बहुत सारे लोग प्यार के भूखे हैं, जीवन में अशांत हैं, जीवन में अनेक प्रकार के रोगों से भरे हुए, अनेक प्रकार की बीमारियों में फंसे हुए। प्रभु से प्रार्थना करते जाना कि हे प्रभु हमें अपना प्यार दिखाइए, मेरे जीवन के खालीपन में अपना प्यार भर दीजिए, अपनी दया और अपनी करुणा बरसा दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। भटका मुसाफिर राह दिखा, जीवन में मेरे ज्योति जला। भटका मुसाफिर राह दिखा, जीवन में मेरे ज्योति जला। यीशु प्यारे
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 147। स्तोत्र संख्या 147। हम अपने निवेदन इस भजन के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु की महिमा करें। मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। हालेलुया, अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता, प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। और इजरायली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके गावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता, वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता, वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता। पृथ्वी पर पानी बरसाता, पृथ्वी पर पानी बरसाता। और पर्वतों पर घास उगाता है। और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है, वह पशुओं को चारा देता है। और कौओं के बच्चों को भी, और कौओं के बच्चों को भी, जो उसे पुकारते हैं। जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति, वह युद्ध आचमन की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता, पर प्रसन्न नहीं होता। और मनुष्यों के बल को महत्व नहीं देता, और मनुष्य के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। उन लोगों पर, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं, जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति करो, यरूशलेम प्रभु की स्तुति करो। सियोन अपने ईश्वर का गुणगान करो। सियोन अपने ईश्वर का गुणगान करो। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ कर दिए, उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ कर दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता, वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता। और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है, और तुम्हें उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह अहिम बरसाता, वह ऊन की तरह अहिम बरसाता। और राख की तरह पाला गिराता है, और राख की तरह पाला गिराता है। वह
ओले के कण छितराता है। वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है? ठंड के सामने कौन टिक सकता है? वह आदेश देता है, वह आदेश देता है, और बर्फ पिघलती है। और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है, वह पवन भेजता है, और जलधाराएं बहती हैं। और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता, वह याकूब को अपना आदेश देता, और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। और इज़राइल के के लिए लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। उसने उनके लिए अपने नियम प्रकट नहीं किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पवित्र आत्मा के सामने मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी जय जयकार करता हूँ। हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। छू ले मुझे, छू ले हे मुझे, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु। हे प्रभु मैं यीशु, आपसे मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। बातें करना चाहता हूँ। बोल, तेरा दास सुन रहा है। बोल, तेरा दास सुन अपने रहा है। पवित्र आत्मा से अपने पवित्र मुझे आत्मा से भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे आपने जैसे आप चेलों को स्पर्श किया, चेलों को स्पर्श किया, 50वें दिन उन्हें सामर्थ्य दिया, 50वें दिन उन्हें सामर्थ्य दिया, अपनी आग से उन्हें भर दिया, अपनी आग से उन्हें भर दिया, हमें भी भर दीजिए। हमें भी भर दीजिए। आमीन। आमीन। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे और कहें, छू ले मुझे ऐ पाकरू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। छू ले मुझे पाकरू, छू ले मुझे पाकरू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। छू ले मुझे पाकरू, छू ले मुझे पाकरू, छू ले मुझे पाकरू, छू ले मुझे पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। छू ले मुझे पाकरू, छू ले मुझे पाकरू। 50वें दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो वो एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा आग की जीभ के रूप में उनके ऊपर उतरा और उन्हें अपने सामर्थ्य से भर दिया। वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रभु का सामर्थ्य उनके जीवन में आ गया। अब जो घबराए हुए थे वो निडर होकर प्रभु का वचन सुनाने लगे। रोगियों पर हाथ रखते तो रोगी चंगे हो जाते थे। प्रभु का वचन लेकर दूर दराज में वो जाते, लोगों को प्रभु के नाम पर बपतिस्मा देते, रोगियों को चंगा करते। आज वही सामर्थ्य आपके घर में, आपके जीवन में उतरे हैं। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन
जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। उस आग का काम आज कर दे शुरू, उस आग का काम आज कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे झूले झूले मुझे पागलो। परमेश्वर का आत्मा उसके नबियों के साथ रहता। बाइबल हमें बताती है कि जब से परमेश्वर ने दाऊद को चुना, पवित्र आत्मा तब से दाऊद के साथ रहता। बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा नबी दानियल के साथ रहता था, इसलिए वो राजा के जितने भी स्वप्न थे उनकी व्याख्या करता था। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने एलीशा और एलिया के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार किए। वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ने इंसान की रूह में अपनी रूह फूंक दी, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को उसने कब्र में से निकाल दिया। आज वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आशीष, चंगाई और उद्धार प्रदान करे। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पागलो। झूले झूले मुझे पाकरू, झूले झूले मुझे पागलो। पवित्र आत्मा आपके बीच में, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए। आप में से बहुत सारे लोग जो निराश हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ग्रहण करें। The Lord is healing you. The Lord is delivering you from all the clutches of sin. परमेश्वर आपको छुटकारा प्रदान कर रहे हैं आपकी सारी निराशा से, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा से, लकवे की दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की तंगी से, हताश जीवन से, आशाहीन जीवन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। कोई है जो इस वक्त बहुत निराश है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ग्रहण करिए और प्रभु में सामर्थ्य ग्रहण कीजिए। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में
तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं, तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, झूले झूले मुझे झूले झूले मुझे पारो, झूले झूले मुझे पारो, झूले झूले मुझे पारो, झूले झूले मुझे पारो, झूले झूले मुझे परमेश्वर की रूह का मसा अनुभव करें। उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है, उसकी कृपा हमारे घर के चारों ओर छाई हुई है। सारी बदरूहों के लश्करों को, शैतानी दुरात्मा शक्तियों को यीशु के पवित्र लहू और वचन के द्वारा आदेश देते हैं, आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों, परिवारों से निकलें और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। परमेश्वर की आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए। आपके वचन में आपके अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का हे संदेश। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये संदेश मेरे जीवन में शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। आमेन, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 और उससे आगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 और उससे आगे। सोलह से हम पढ़ेंगे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। इसके विपरीत एक दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल तो खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा है कि तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपने इन 2 वचनों पर ध्यान दिया तो परमेश्वर ने आदेश दिया मनुष्य को कि तुम वाटिका के बीचों बीच लगे भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का जो फल है उसे यदि तुम खाओगे तो मर जाओगे। शैतान इसके विपरीत
आता है और स्त्री से कहता है, उसका मन भटकाता है कि तुम नहीं मरोगे। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भले की योजना बनाई, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। लेकिन शैतान जो गिरा हुआ फरिश्ता है, जिसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, वो आकर मनुष्य के लिए योजना बनाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम ये करो, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। तो ये वचन दो बातों को प्रमाणित करते हैं, और वो ये हैं कि शैतान भी इंसान के लिए क्या करता है? योजना बनाता है, योजना बनाता है। और वो योजना कैसी है? उसे गिराने की, परमेश्वर से उसका मन भटकाने की। क्योंकि उसकी लड़ाई परमेश्वर से है, वो परमेश्वर से ईर्ष्या करता है। उसकी ईर्ष्या के कारण ही वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि शैतान कौन है, कहां से आया, कैसा है, क्यों वो शैतान कहलाया, ये लोग नहीं जानते हैं। प्रियजनों, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के विषय में लिखा गया है, जो हमारे पूरे जीवन की एक एक बात को बयां करती है। छोटी से लेकर बड़ी बात तक बाइबल हमें बताती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए जो लोग बाइबल नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि शैतान कौन है, उन्हें नहीं पता कि शैतान क्या करता है, उन्हें नहीं पता कि शैतान की योजनाएं क्या हैं। और बाइबल इसके विषय में बताती है कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, और शैतान भी यही करने के लिए आया। इसलिए जब लोग परमेश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उसका वचन पढ़ने लगते हैं, तो इस इब्लीस नामक फरिश्ते को जो स्वर्ग से फेंक दिया गया था, उसे पता है कि लोग यदि वचन पढ़ना शुरू कर देंगे तो मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा और मैं उनको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो इंसान को गिराने की योजना में रहता है और इसी में वो लगा रहता है। तो मेरे और आपके लिए दो व्यक्ति योजना बनाते हैं। परमेश्वर, जैसा कि बाइबल में बताती है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे, कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे भले की योजना, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। ये वचन बार बार हम पढ़ते हैं और जब भी हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है जो हमारे जीवन में पूरी होंगी। लेकिन वहीं पर शैतान आता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम ये काम करो, कुछ नहीं होगा, कम ऑन, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। भटकाता है, बोलता है ले लो, कर्ज ले लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, दे देंगे, इंस्टॉलमेंट दे देंगे। और कर्ज में दबा हुआ मनुष्य कभी उससे बाहर निकल नहीं पाता है, जितना कमाता है उसी में देता जाता है। तमाम ऐसी चीजें, वो हमारी जो इच्छाएं हैं उनको बढ़ाने लगता है, जिसके तहत हम जाल में फंसते जाते हैं। हमारे जीवन में संतुष्टि नामक जो चीज है उसे समाप्त कर देता है और हमारा मन जो है विकृत हो जाता है और हम बहुत सारी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बाइबल में बताती है कि शैतान कुछ चाहता है, शैतान कुछ चाहता है। और क्या चाहता है? पत्रस के पहले पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि
शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, घूमता रहता है कि किसे और कब फाड़ खा जाए। ये उसका काम है। इसलिए लड़ाइयां लगवाना, झगड़े लगवाना, ये उसके लिए बहुत आम सी बात है। और ये काम वो कैसे करता है? मेरे और आपके ही द्वारा करता है, लोगों के द्वारा करता है, मनुष्यों के द्वारा करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं करता, किसी चीज से नहीं करता है। अहंकार कि मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं। यही बात उसकी स्वर्ग में थी जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब निर्णय करना मेरे और आपके ऊपर है, क्योंकि शैतान तो हमारा मन परमेश्वर से भटकाना चाहता है, उसकी बातों से हमारे मन को वो भटकाना चाहता है, ईश्वर की ओर हमें जाने नहीं देना चाहता है। जब लोग वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं समझता हूं कि शैतान के सिर में दर्द होने लगता है कि आज ये बंदा मेरे चंगुल से निकल गया, क्योंकि इसने वचन पढ़ लिया, ये सत्य के प्रकाश में आ गया है, सत्य को इसने पहचान लिया है। इतना ही नहीं, वो आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट करता है, दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसमें सफल नहीं होता तो अटैक बच्चों पर कर देता है, अटैक बच्चों पर कर देता है। कुछ बच्चे जिनको कि प्यारे भाइयों और बहनों ड्रग्स का नशा नहीं है, लेकिन ऐसी बुरी लत लगी हुई है जिससे वो अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। जैसे छोटे बच्चे और कुछ टीनेजर्स मोबाइल के शिकार हो चुके हैं, वीडियो गेम खेलने के शिकार हो चुके हैं। उसमें ऐसे ऐसे गेम्स आते हैं मारने काटने वाले, बस उन्हें वही गेम खेलने में मजा आता है। खाना भी भूल जाते हैं, रात दिन उसी में फंसे हुए हैं। वो नहीं जानते कि उनकी आंखों का नुकसान हो रहा है, वो नहीं जानते कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। लगातार जो उसमें से किरणें निकलती हैं, जो प्रकाश निकलता है, वो बच्चों का जीवन बर्बाद करता है। दूसरा, उनका समय बर्बाद करता है। तीसरा, उनका मन विकृत करता है। चौथा, उनको संगति से अलग करता है। पांचवा, घर में ही वो अपने आप को अलग महसूस करते एक कमरे में बंद कर लेते हैं। छठवां, अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। सातवां, अपनी पढ़ाई लिखाई करने नहीं पाते हैं। आठवां, उनका मन केवल गेम में लगता है, पढ़ाई करने में पीछे रह जाते हैं, फेल होने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग माता पिता फोन करते हैं, फादर जी प्रार्थना करिए, मेरे बच्चे को बड़ी बुरी लत लगी हुई है, मोबाइल पर 8-10 घंटे बिताता है। इतना ही नहीं, बड़े लोग भी ऐसा ही हैं। वो चाहता है कि हम मुख से ईश्वर का आदर करें, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। He wants that you should confess the name of Jesus with your mouth, but not with your actions. इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कर कहकर पुकारते रहते हैं, उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, कामों को करता है, केवल वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो इसलिए इस शैतान की युक्तियों को समझने की कोशिश करना तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैंने शैतान को हराया, मैंने उसके ऊपर जय पाई है, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 और 18 और उससे आगे हम वचन में पढ़ते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और शैतान के षड्यंत्रों को, उसकी चालों को समझें, और परमेश्वर हमको अपने प्रेम से भरे ताकि हम उसके प्रेम में और आशीष में हम सदा
बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो निर्णय आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। आप क्या चुनना चाहते हैं? आप क्या चुनना चाहते हैं? यह निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप बुराई चुनना चाहते हैं तो बुराई चुन लें, प्रभु कहता है। और यदि आप भलाई चुनना चाहते हैं तो भलाई चुन लें। यदि आप जीवन चुनना चाहते हैं तो जीवन चुन लें, और यदि आप मृत्यु चुनना चाहते हैं तो आप मृत्यु चुन लें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने मुझे और आपको आजादी प्रदान की है। ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज को चुनना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मैं भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं। हेवा के सामने दोनों चीजें थी, लेकिन उसने क्या चुना? उसने आज्ञा का उल्लंघन चुना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं कि तुम मर जाओगे, प्रभु ने उन्हें अमरत्व का जीवन प्रदान किया था, अपना प्रतिरूप उन्हें बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 14 और उससे आगे, ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अब यह निर्णय करना आपके और मेरे ऊपर है कि हम स्वतंत्र हैं। प्रभु कहता है स्वतंत्र हैं। एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उनके पड़ोसी ने, जो उनसे बहुत प्रेम रखते थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवानी चाहिए और कहा कि फादर जी, ये व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, क्या परमेश्वर इसे बचा नहीं सकता था? क्या परमेश्वर इसे बचा नहीं सकता था? तो मैंने कहा अवश्य बचा सकता था, लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान की मृत्यु और जीवन को चुनने के लिए। उसने अपनी मर्जी से मृत्यु को चुन लिया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह सुंदर वचन है जो आपके जीवन में, आपके परिवार को आशीष और बरकत प्रदान करेंगे। यह मत कहो कि प्रभु के कारण मैं भटक गया। कुछ लोगों की आदत है, प्रभु ने हमें ऐसा कर दिया, प्रभु ने हमें यह कर दिया, प्रभु ने हमारा घर लुटवा दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया। वचन कहता है यह मत कहो कि प्रभु के कारण मैं भटक गया हूं, क्योंकि जिससे वह घृणा करता है उसे प्रेरित नहीं करता। यह मत कहो कि उसने मुझे भटकाया, क्योंकि उसे पापी से क्या। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है, और जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। ईश्वर ने प्रारंभ से मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा जाहिर की है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो, और यदि ऐसा करोगे तो तुम जीवित रहोगे, मरोगे नहीं। आगे लिखा है, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना प्रियजनों आपकी इच्छा पर निर्भर है।
इसलिए कोई परमेश्वर को ठगे ना, कोई परमेश्वर का ठट्ठा ना करे, कोई परमेश्वर की बातों का मजाक ना करे। यदि आप वचन नहीं जानते हैं तो परमेश्वर के विषय में आप नहीं जानते हैं। यदि आप वचन को नहीं जानते हैं तो आप यीशु को नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं, हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। जल जो जीवन का स्रोत है, अग्नि जो विनाश का स्रोत है, शुद्धता का प्रतीक, दोनों में से जिसको चाहते हो तुम उसको चुन लो। प्रियजनों, ये सुंदर वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे हृदय और अंतरतम दोनों को, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सामने खोल देते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 सुंदर वचन प्रभु हमें बताता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 और उससे आगे कि प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, वह भक्तों को जन्म से ही प्राप्त होती है। उसने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया और वह उनके वंशजों के प्रति ईमानदार रहेगी। प्रभु पर श्रद्धा ज्ञान सम्मत धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय को सुरक्षित रखेगी और उसे प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का जो वचन जो प्रभु हमें देना चाहता है वो ये है कि मैं और आप चुने कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी जिंदगी की हकीकत को बयां करता है। कई लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन की किताब को हमारे सामने खोल देता है। When you read this word of God, you should cross check your life with this. You should cross check your life with this. आपने सुना होगा, देखा होगा और जानते होंगे कि जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट अपने क्रू के साथ जहाज की सवारी करता है और कैबिन में जाता है तो कुछ क्षणों के लिए रनवे में जाने से पहले वो एक एक चीज को चेक करता है। दोनों जने आपस में बात करते हैं। उनके पास एक बड़ी सी लिस्ट होती है जिसमें कि उन्हें रोज जब भी वो उड़ान भरते हैं उन चीजों को उन्हें चेक करना पड़ता है। हर एक बटन, हर एक मीटर वो चेक करके आपस में वो एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि चेक हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल मेरे और आपके लिए ये वो किताब है, जिंदगी की वो किताब है जो हमारे जीवन को क्रॉस चेक करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। अगर हम इसे पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि कहां और किस क्षेत्र में हमारे जीवन में कमी है, कहां और किस क्षेत्र में, किस जगह पर हमारे जीवन में कमी है। अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है। मैं कुछ वचन आपके साथ साझा करूंगा कि बाइबल व्यवहारिक बातों के विषय में हमसे बताती है। जो लोग माता पिता का आदर करने में असमर्थ हैं, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा बाइबल से कि माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य क्या है। तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पूरा चैप्टर
इसी के विषय में है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। लोग पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्नान करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, लेकिन घर में बुजुर्ग का आदर करने में असमर्थ हैं। कई दफा ऐसा होता है कि लात घूंसे बुजुर्ग को खाने पड़ते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि एक गिलास पानी भी उन्हें नसीब नहीं होता है, एक रोटी भी नसीब नहीं होती। इतना ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा गालियां देता है, उसका व्यवहार ही ऐसा है, वो तो बहुत कठोर है। बाइबल क्या कहती है सुनिए आगे, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। पद संख्या 15 प्रवक्ता ग्रंथ। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा और शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशापित है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जिंदगी की किताब जो परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम अपनी जिंदगी को इसके द्वारा क्रॉस चेक करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार में किस तरह से जीवन बिताना है, और प्रभु इसके विषय में शिक्षा देता है। मैंने एक उदाहरण माता पिता और संतान के बीच का जो मैं आपको दिया, तमाम उदाहरण है इसके विषय में। पति पत्नी के संबंधों के विषय में, भाइयों के रिश्ते के विषय में, लेन देन के विषय में, व्यापार के विषय में, प्रभु के अपूर्व चमत्कारों के विषय में। 5 किताबें बाइबल की प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक आईना है। सुक्ति ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ एवं भजन संहिता, जिसमें कि दाऊद लगातार प्रार्थना करता, निवेदन करता, प्रायश्चित करता जाता है। जब वो अपनी गलतियों को देखता है, कमजोरियों को देखता है, तो प्रायश्चित करता जाता है। तो ये बाइबल मेरा और आपका मार्गदर्शन करती है। तो मुझे और आपको विशेष तौर पर मसीहों को अपनी जिंदगी को, अपनी मसीहत को इस किताब के द्वारा रोज चेक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, जो जिंदगी देने में समर्थ है, जो हमें अपने सामर्थ्य से भरता है, जिसकी शांति मेरी और आपकी समझ से परे है, वो आपके विचारों और हृदयों को सुरक्षित रखेगा यदि आप उसके साथ रहेंगे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ के परे है, हमारे विचारों को, हमारे मन को और हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसलिए आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता को जान जाएं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और धन्यवाद तथा विनय के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। This is the life, this is the book of life, this is the book of instructions for your righteousness, आपकी धार्मिकता के लिए और आपके जीवन के लिए।
निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या चुनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की है। एक व्यक्ति पिछले दिनों फोन कर रहा और कहने लगा, फादर मेरी जिंदगी में सब कुछ है, मेरे परिवार में सब कुछ है, मेरे बच्चे अच्छी नौकरी पर हैं, लेकिन फादर जी फिर भी जीवन में ऐसा लगता है कुछ कमी है। काफी देर बात करने के बाद जवाब मिला कि उस व्यक्ति के मन में अशांति है, क्योंकि सारे कामों के होने के बावजूद परमेश्वर के वचन से वो बहुत दूर थे, वचन पर से वो अनभिज्ञ थे, सत्य से वो अनभिज्ञ थे, इसलिए वो खालीपन को महसूस करते थे। आप लोगों ने टीवी पर बहुत सारे चैनल्स में लाफ्टर चैनल्स के प्रोग्राम देखे होंगे। जिन्होंने सर्कस देखी है वो जानते हैं कि एक जोकर का काम क्या है। जोकर का काम है 3-4 घंटे तक लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाना, और वो यही काम करता है। पर क्या आप जानते हैं कि उस जोकर की जिंदगी कैसी है? वो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए आपको हंसाता है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो आपको हंसाता है, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है। शायद मैं और आप उसके जीवन की दूसरी हकीकत को नहीं जानते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम दिखते तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के सामने प्रकट अपने आप को ऐसा करते हैं कि जैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी हकीकत क्या है जिंदगी की, ये शायद लोग नहीं जानते। और बाइबल हमें बताती है कि हम एक आवरण को ओढ़ कर रहते हैं। हम एक ऐसा आवरण पहने हुए हैं जो हमें हकीकत से रूबरू नहीं होने देता है, सत्य से रूबरू नहीं होने देता है। इंसान इसी होड़ में लगा हुआ है, इसीलिए वो स्वार्थ में गिरता जाता है। दिखने में तो अच्छा है, पहनावा अच्छा है, लेकिन मन में शांति नहीं है। घर में गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पैसा है, बच्चे हैं, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, क्योंकि घर में यीशु नहीं है। तो आज का ये वचन प्रभु यही चाहता है कि हम हमारे उस जीवन के ऑथर को, हमारे उस जीवन के निर्माता को, हमारी जिंदगी के उस जो निर्माता है, जो जीवन देने वाला है, उसको अपने साथ रखें, उसको अपने साथ रखें। हम अपने जीवन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने सामर्थ्य पर गर्व न करें। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने सामर्थ्य पर नहीं, परंतु मैं तो यीशु के क्रूस पर गौरव करता हूं, मैं यीशु के क्रूस पर गौरव करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपकी महिमा सदा प्रकट होती रहे, सदा प्रकट होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपनी जिंदगी के निर्माता को याद रखना, क्योंकि हम निर्माता से बढ़कर कभी नहीं बन सकते। इस दुनिया में, संसार में साइंस ने तरक्की की, वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों को इजाद किया, मशीनरियों को बनाया। इसी तरह जो कारें, मोटर, इंजन और सब देखते हैं, ये वैज्ञानिकों की वो खोज का नतीजा है, जिसका इस्तेमाल आज मैं और आप करते हैं। एक दिन 4 मित्र एक गाड़ी को रिपेयर कर रहे थे, सुबह से शाम तक लगे रहे। बहुत बड़े इंजीनियर थे, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए थे, लेकिन वो उस गाड़ी को रिपेयर करने में असमर्थ रहे। जब थक गए तो संध्या के समय उस रास्ते से एक बुजुर्ग निकलता हुआ नजर आया और उसने इन 4 युवकों पर दृष्टि दौड़ाई और उनसे पूछा, आप लोग परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तो उन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग है, ये हमारी क्या सहायता करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने के बाद वो मान गए और उसने कहा कि मैं
इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूं। उसने कहा आप? उसने हाँ में हाँ मिलाई और थोड़ी ही देर में उसको गाड़ी को ठीक कर दिया। ये 4 युवक जो इंजीनियर थे, जो अपने आप में बड़े मैकेनिक थे, अपनी बुद्धि पर उन्हें बड़ा नाज था, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, आप आखिर है कौन? आप आखिर है कौन? उन्होंने जवाब दिया, बच्चों मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। जो गाड़ी तुम रिपेयर कर रहे हो, इसका जनक, इसका निर्माता, इसका बनाने वाला मैं हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो हमारा निर्माता है, वो हमारी जिंदगी की हकीकत को, हर दुर्बलता को, हर चीज को जानता है। वो हर तोड़ उसके पास है, हर बरकत, हर महिमा उसके पास है। हमारी जिंदगी में कब हम परेशान होते, क्या हमारे जीवन में चाहिए, ये बाइबल उसके विषय में हमें बताती है। ये बाइबल उसके विषय में बताती है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जब जहाज का पायलट जहाज उड़ाता है तो इंजन को पूरा लिस्ट के अनुसार सब कुछ चेक करता है, लेकिन जब वो लगभग 1000 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान में लगभग 35 से 40 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, तो जानते हैं वो कंट्रोल कहां से होता है? वो कंट्रोल होता है जमीन पर बने हुए कंट्रोल रूम से। उसे जो जो संकेत मिलते जाते हैं उसके अनुसार वो उड़ता रहता है। अपने आप में वो सक्षम नहीं होता है, अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता है। उसे सारे इंस्ट्रक्शंस जो है कंट्रोल रूम से मिलते हैं और उसी के सहारे वो आगे बढ़ता रहता है। जमीन पर स्थापित जो कंट्रोल रूम है, उसे वहां से बताया जाता है अब तुम्हें कितनी ऊंचाई पर उड़ना है, कितना नीचे आना, कितना ऊपर जाना, आगे क्या है, कब तुम्हें नीचे आना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस उसे देता है। तो अगर इंसान को इंस्ट्रक्शंस देता है, जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने वाले को इंस्ट्रक्शंस देता है, तो क्या मुझे और आपको अपने निर्माता के इंस्ट्रक्शंस सुनने नहीं चाहिए? क्या उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए? यदि आप नहीं करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम भटक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। यदि तुम वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। आज के ये वचन प्रभु ने हमें दिए हैं। आइए हम शांति के परमेश्वर के साथ रहें, उसे अपने साथ रखें। जब वो हमारे साथ रहता है तो हमें एक पहचान मिलती है और प्रभु हमें आशीष और बरकतें प्रदान करता है। आज का वचन मेरे और आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। हम अपनी जिंदगी में उन बातों के लिए माफी मांगें, जाने अनजाने में, जो हमारे जीवन से घटित हो गई। प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। आमीन। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। उसकी महिमा करो और बंधन टूट जाएंगे। इस वक्त जो भी लोग निराश हैं, बीमार हैं, हताश हैं, आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे। अब परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे।
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। इतने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इतने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद विश्वास है के साथ। यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, आनंद वो के साथ। मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे रुकने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु जी चंगा कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, प्रेम से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी जय जयकार करूँ, तेरी महिमा करूँ, तेरा धन्यवाद करूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही शांति दाता है, चंगाई का दाता है, छुटकारा दाता है, तू ही मेरा सहारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ दे यीशु, शिफा दे यीशु, प्रेम से भर दे, मसा मेरा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, जीवन में ओ आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन यीशु के पवित्र नाम से जलाकर राख करते हैं। रूह की आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। निसंतानता के बंधन टूटे यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। सारी रोग शक्ति बीमारी के बंधन टूटे। रूह की आग उतरे आग उतरे आग उतरे। लकवे की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी यीशु के पवित्र लहू से जल के राख हो जाए। तंत्र मंत्र, जादू टोने, आर्थिक तंगियों की दुष्ट आत्माएं, निराशा की दुष्ट आत्माएं, लड़ाई झगड़े मन मुटावों की दुष्ट आत्माएं, गंदे जीवन की दुष्ट आत्माएं और हर प्रकार की बुराई की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र नाम से वचन के द्वारा जल के राख हो जाए। हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा तेरे इन बच्चों को शांति चंगाई प्रदान कर। जितने भी बुजुर्ग, जितने भी बच्चे, छोटे बड़े, माता पिता, दंपति, हे प्रभु तेरा दाहिना पवित्र हाथ इनके ऊपर रख दे। आज इनके घरों को चारों तरफ से तेरे लहू से बाड़ा कर दे। तेरे स्वर्गदूत इनकी रखवाली करें और इन्हें संरक्षण प्रदान करें। तेरा वादा है, मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। हे प्रभु यीशु, तूने मूसा से कहा, हारून से कहो कि इजराइलियों को वो इस प्रकार आशीर्वाद दिया करे। शांति का परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे, उन्नति का परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे। प्रियजनों, प्रभु यीशु आप सभी लोगों को उन्नति, शांति, सामर्थ्य, चंगाई प्रदान करे। आपके हृदयों को, आपके मन, आपकी आत्मा को शुद्ध करे, पवित्र करे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई को ग्रहण करें, आंतरिक चंगाई को ग्रहण करें। यीशु की आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले। प्रभु से कहना कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराई समाप्त हो जाए। मैं अपने जीवन से, अपने परिवार से बुराई को, हर प्रकार की शैतानी हरकतों को डिस्कनेक्ट करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी के बंधन आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों, परिवारों से टूटे। जो लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, हे प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान कर। जो अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, घरों में पड़े हुए हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं, हे प्रभु यीशु उनकी हड्डियों में जान डाल दे। हे प्रभु यीशु, उनकी सूखी नसों में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। तेरा वचन जीवन देने वाला वचन है, तेरा वचन क्षमा करने वाला वचन है। तेरा वचन प्यारे प्रभु यीशु, जिसके द्वारा तूने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, उस वचन के द्वारा तेरे इन बच्चों का उद्धार कर, इन्हें क्षमा कर, इनके जीवन में शांति और मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। आंतरिक चंगाई प्रभु हमें प्रदान करे। जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेक लें, दोनों हाथों को उठाएं, अपने घर की वेदी के सामने इस वक्त समर्पित हो जाएं। प्रभु आपके बीच में आपके सिर पर हाथ रख के वो आपको स्पर्श कर रहा, चंगाई प्रदान कर रहा है। हमने वचन सुना है, उस वचन के द्वारा
हमें चंगाई मिले और आशीष मिले। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। अपने पावन हाथों से मुझे छू लीजिए, अपने पावन हाथों से मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ, सहारा दे दीजिए। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ, सहारा दे दीजिए, सहारा दे दीजिए, सहारा दे दीजिए। तेरे चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आकर के चंगा कर दीजिए। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो निसंतान दंपति हैं, दोनों यदि एक साथ हैं तो अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से संतान के वरदान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा पाने की प्रार्थना करें। नवयुवक युवतियां जो वर और वधू की तलाश में हैं, समर्पित हो जाएं। जो नौकरी की तलाश में है, समर्पित हो जाएं। दंपति जिनके जीवन में मनमुटाव है, समर्पित हो जाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो आपके घर से दूर चले गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। सहनशीलता के वरदान के लिए प्रार्थना करें। विनम्रता के वरदान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन सुनने, पढ़ने और सुनाने के लिए कृपा मांगे। ज्ञान के वरदान के लिए प्रार्थना करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, आज तेरे वचन से हम शुद्ध हो गए हैं। तेरे इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम अंगीकार करते हैं कि इस वचन ने हमारा जीवन बदल दिया है। हे प्रभु यीशु, तेरी इस प्रजा पर जो वेदी के सामने है और ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रही है, दूर दराज से जो वचन सुन रहे हैं, इन पर अपनी दया प्रदर्शित करने की कृपा कर। जो निराश हैं, हताश हैं, मन से टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में शांति नहीं है, इनका मार्गदर्शन कर दीजिए। अपने वचन के द्वारा इन्हें तंदुरुस्ती प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, इन्हें स्पर्श कर दे, चंगा कर दे। जिनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, जो भटके हुए हैं, जो प्रलोभनों में फंसे हुए हैं, ड्रग्स के शिकार हैं, नशे के शिकार हैं, अनेक प्रकार की अश्लीलता के बंधनों में हैं, जो तंत्र मंत्र जादू टोने के श्रापों और बंधनों में बंधे हुए हैं, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू से इन सारे बंधनों को खारिज करता हूं और तेरे पवित्र वचन के द्वारा ये सारे बंधन टूटने का आदेश देता हूं।
हे प्रभु यीशु, तेरी इस वेदी से तेरे इन बच्चों पर अपना दाहिना हाथ रख दीजिए, इन्हें स्पर्श कर दीजिए, चंगाई प्रदान कर दीजिए। हमारे देश के नेताओं, शासकों, अधिकारियों को सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे वो तेरी प्रजा की निस्वार्थ सेवा कर सके। हे प्रभु यीशु, धार्मिक नेताओं को, धर्माध्यक्षों को, संत पिता फ्रांसिस, धर्म पुरोहितों, धर्म बहनों को इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, इन्हें पवित्रताई का जीवन जीने की कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इनके कदम पवित्रता और भलाई की ओर बढ़ते जाएं, ये तेरे वचन लोगों तक पहुंचा सकें और तेरी महिमा अपने जीवन में करते रहे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ। हे प्रभु यीशु, जैसे वो मध्यस्थता करता था, निवेदन प्रार्थना करता था, मैं तेरे चरणों में तेरी इस प्रजा को समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ। आज की संध्या के समय, आज की रात्रि में इनके चौखट, इनकी बिछौनों को अपने पवित्र लहू से ब्लेस कर दे। जितने लोग इस वक्त तेरे चरणों में नतमस्तक हैं, घुटना टेके हुए हैं, अपना मन और हृदय तेरी ओर लगाए हुए हैं, इनके हृदयों मनों को शांति प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना कबूल कर, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए ठहराया था, इसलिए उसका शुक्र करेंगे और उसकी हमदो सन्ना गाएंगे और कहेंगे, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें यह दिन दिखाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और हमने अपना सिर झुकाया है, हमने अपना सिर झुकाया है। अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया
नजरें करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरें करम रखना। जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का पाक कलाम जो आप लोगों ने सुना है, आपके जीवन में उन्नति, उद्धार, सफलता और शांति प्रदान करे। जितने लोगों ने अभी तक बैंड फॉर जीसस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत खुशी है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, अपने वचन से उन्हें चंगाई प्रदान की है। इसलिए ये लिंक शेयर करना आप ना भूलें। अपने मित्रों के साथ इस लिंक को साझा करें ताकि उन्हें प्रभु के वचन के द्वारा चंगाई मिल जाए और आशीष उनके घरों में आ जाए। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि।